भूल सुधारने में ही भलाई है बहू। मम्मी जी, मैं विशाल के साथ जाना चाहती हूँ। सोच रही हूँ अभी काम लायक कपड़े सामान ले जाती हूँ, फिर देखूँगी क्या ज़रूरत है तो और चीज़ें भी ले जाऊँगी। आपने पिछली बार कहा था ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। बहू, शर्म नहीं आती? अभी तो तुम्हें 3 महीने ही आए हुए हैं। क्या तुम्हारी सास में कांटे लगे हैं? इतने अच्छे से तो रखती हूँ तुम्हें, बेटी की तरह प्यार करती हूँ, फिर भी तू हमें छोड़कर जाना चाहती है। मैंने तो तुम्हें हनीमून पर जाने की भी इजाज़त दी, जबकि हमारे ज़माने में तो हमारी सास ने हमें तुम्हारे ससुर जी के ऑफिस वाले शहर भी नहीं जाने दिया था। हे भगवान, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो मेरी बहू मेरे साथ रहना नहीं चाहती। आजकल की लड़कियों को तो बस पति की पड़ी रहती है। अरे, सास भी तो माँ होती है। क्या तुम अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही करती थी? इतनी खरी खोटी सुनने के बाद स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहाँ आंसू बहाती हुई सोचने लगी, सासू माँ, मैंने आपको अपनी माँ ही माना, मगर आप अपनी बेटी का दर्द समझ नहीं रही। आखिर मेरे भी तो कुछ अरमान हैं। शादी के बाद अपने पति के साथ अपने अधूरे सपने पूरे करने, और जो अभी ना पूरे हो पाए फिर पूरी उम्र इंतज़ार ही करती रह जाऊंगी। सोच स्नेहा रो पड़ी। इतने में पति विशाल कमरे में आया और स्नेहा को गले लगाते हुए बोला, देखो, थोड़ा समझो। मेरी माँ इतने सालों से अपनी बहू के इंतज़ार में पलके बिछाए बैठी थी। कोई बात नहीं जो तुम इस बार मेरे साथ नहीं जा पा रही हो। कोशिश करूँगा अगली बार तुम्हें लेकर ज़रूर जाऊँ। तुम समझ सकती हो, मैं सामने से माँ से ये नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। स्नेहा और विशाल की शादी को 3 महीने होने को आए हैं। विशाल पंजाब में नौकरी करता है। स्नेहा दूसरी बार अपनी सास मंजू जी से जाने की बात कह रही है, मगर वो है कि अपनी बहू को अपने बेटे के साथ जाने की इजाज़त नहीं दे रही। वाह मंजू, तेरे तो ठाठ हो गए। पहले तो तू दिन भर रसोई में ही खड़ी रहती थी, घर में रिश्तेदारी निभाती, सारे घर को अकेले संभालती थी, हमेशा किटी के पैसे भी भिजवाती थी। अब देख, जब से बहू आई है, कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और सारी गेम्स हाउजी जीत कर ले जाती है। चिढ़ते हुए उनकी एक सहेली सुनीता बोली। किटी में आई अपनी सहेलियों की बात सुन मंजू जी बड़े घमंड में बोली, हाँ, बहुत सालों कर ली सेवा चाकरी, ससुराल वालियों की अकेले रहकर खूब संभाली घर गृहस्थी। दिल के सब अरमान धरे के धरे रह गए, किसी ने मेरे दिल की ना जानी। अब हमारी बहू रसोई संभाले भई। अब तो मैं चाहती हूँ छुट्टी घर गृहस्थी से। जी भर के तुम लोगों के साथ घूमूंगी फिरूंगी, करूंगी रोज़ पार्टी, थोड़ा भजन पूजन में भी दिल लगाऊंगी। दिल से जो अरमान है सारे पूरे करूंगी। मंजू जी की बात सुन सारी सहेलियां ठहाका मारकर हंस पड़ी। दूर बैठी उनकी सास आशा जी अपनी बहू मंजू की सभी बातें सुन रही थीं। उनके मन में बीती बातें आँखों के सामने घूमने लगीं, जिन्हें याद कर उनकी आँखों में आंसू आ गए, मगर अपने आप को काबू में करते हुए चुप रह गईं। अगले दिन काम निपटाकर मंजू जी अपनी बालकनी में चाय पी रही थीं। आशा जी भी वहां पहुंची। अरे अम्मा जी आइए। स्नेहा बहू, एक कप चाय और लेकर आना। 5 मिनट बाद ही चाय उनके सामने हाजिर थी।
अच्छा स्नेहा, आज मेरा कचौड़ी खाने का बहुत मन है और अम्मा जी के लिए दाल की पूरी बनाना और विशाल को उसके साथ इमली की चटनी और आलू मटर की सब्ज़ी पसंद है, बना लेना। कल तो बेचारा बच्चा चला ही जाएगा। सब कुछ उसकी पसंद का बनाना और हाँ, पंजाब के लिए उसे कटहल की सब्ज़ी, भरवा, भिंडी, पूड़ियाँ बना के रखना ताकि मेरा बच्चा 2 दिन तक अपनी पसंद का खाना खा सके, वरना वहाँ कहाँ मिलता है अपने घर जैसा स्वाद। जी मम्मी जी, बोल स्नेहा वापस रसोई में चली गई। चाय पीते पीते आशा जी बोली, बहू तुमसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ माँ बोलिए। कोई परेशानी, कुछ और खाना है बोलिए, अभी बनवा देती हूँ। नहीं बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया तुम अपनी बहू के साथ मत करो। अपनी सास की बात सुन मंजू जी हैरानी से बोली, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। बहू, मैंने अपने स्वार्थ में तुम्हें और अशोक को हमेशा अलग अलग रहने के लिए मजबूर किया। अशोक के तबादले अलग अलग शहरों में होने के कारण मैंने तुम्हें उसके साथ नहीं जाने दिया। फिर चाहे मेरे बेटे ने वहाँ टिफ़िन का खाना खाया हो या बीमारी में भी परेशानी सही हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपने आराम के चक्कर में तुम्हें घर गृहस्थी में फंसा कर रख दिया। तुम्हारे वो सुनहरे दिन मैंने बर्बाद किए। यहाँ अपनी तीनों बेटियों की सेवा रिश्तेदारी करवाती रही। बच्चे भी तुमने अकेले ही पाले बड़े किए। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे तुम्हें आदत हो गई, मगर मैं जानती हूँ ये आदत बनाने के लिए मैंने तुम पर कितने अत्याचार किए। तुमने कितनी बार कहा कि कुछ दिनों के लिए मैं चली जाती हूँ और मैंने तुम्हें कभी नहीं जाने दिया। और मुझे अच्छी तरह पता है मैंने पूरी तरह गलत किया। लेकिन बहू, मुझे लगा था तुम समझदार हो, मेरी जैसी गलती तुम नहीं करोगी, मगर तुम तो वही गलती दोहरा रही हो, स्नेहा और विशाल को अलग करके। बहू, ये आज के बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे दबाव में आकर ये कोई गलत फैसला ना ले लें, घर से ऐसे जाएं कि पलटकर तुम्हारी तरफ ना देखें। उससे बेहतर है तुम इन्हें आज़ादी दे दो। माना मैं तुम्हारे सुनहरे दिन लौटा नहीं सकती, मगर इन बच्चों के लिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। शायद ऐसा करके मुझे मेरे गुनाहों की कुछ तो माफ़ी मिलेगी और तुम्हें मेरी जैसी घुटन से नहीं गुजरना पड़ेगा। अपने दोनों हाथ जोड़कर आशा जी बोली, भूल सुधारने में भलाई है बहू। मंजू जी अपनी सास की बात सुन स्तंभ रह गईं। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगीं कि कैसे शादी के बाद अशोक जी के शहर चले जाने पर उनकी याद में तड़पती थीं। उधर अशोक जी भी खुश नहीं थे, मगर घर परिवार लोक लाज की चिंता में उन्होंने कोई दो टूक फैसला नहीं लिया। आखिर वो अपने माता पिता के खिलाफ कैसे जा सकते थे, और फिर जिस माँ बाप ने पेट काट कर अपने बेटे को इस लायक बनाया था, उन माँ बाप की सेवा के लिए इतना त्याग तो करना ही बनता है। हालांकि त्याग बेटे को करना था, मगर कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं, वैसे ही साथ बहू भी बेटे के साथ बहू भी पिसते हैं। अब जो उन्हें अपनी सास से सीखा वही वे अपनी बहू पर आजमा रही हैं। उनका सोचना भी यही था कि बहू बन
बहुत काम कर लिया, अब सास बन कुछ आराम मिले या फिर बदला। नहीं नहीं, मैं इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हूँ? अपने बेटे बहू के साथ अपनी कहानी कैसे दोहरा सकती हूँ? वैसे भी मैंने बहुत देर कर दी है, मगर अब और नहीं, बोल उठ खड़ी हुई। अगले दिन स्नेहा सुबह रसोई में चाय बनाने आई तो देखा मंजू जी चाय नाश्ता बना रही थीं। अरे बाप रे, मुझे उठने में देर हो गई क्या? मम्मी, आप क्यों परेशान हुई? मैं अभी करती हूँ। आप सब छोड़िए, जाइए पापा जी को अखबार देकर आइए। नहीं बहू, तुम जाओ, जाकर अपना सामान बांध लो। सामान बांध लूँ? मगर क्यों मम्मी? आश्चर्य से स्नेहा बोली। आज शाम ही तुम विशाल के साथ पंजाब जा रही हो, मगर कल तो आपने, हाँ कल मैंने मना किया था, आज मैं कह रही हूँ। तुम अपनी सास की बात मानना चाहती हो या नहीं? झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए मंजू जी बोली। जाने की बात पर स्नेहा खुश होकर अपनी सास के गले लगते हुए बोली, मम्मी जी आप बहुत अच्छी हैं, मैं 2-4 दिनों में ही लौट आऊँगी। ऐसा किसने कहा तुमसे? तुम विशाल के साथ पंजाब में अपनी नई घर गृहस्थी बनाओगी और मैं वहाँ घूमने फिरने आया करूँगी और देखूँगी तुमने सब कुछ अच्छे से संभाला है या नहीं। और हाँ, 30 त्योहारों पर तुम्हें यहीं आना होगा। जी मम्मी, बोल स्नेहा पैकिंग करने चली गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।